लेकिन अगर आपके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है और आप आज़ाद वीज़ा लेकर आ रहे हो तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है ये। आज़ाद वीज़ा इसलिए होता है कि जिसने आपको स्पॉन्सर किए लीगली आप सिर्फ उसी के लिए काम कर सकते हो, आप किसी और के लिए काम नहीं कर सकते। बट लोग इल्लीगल तरीके से काम करते हैं। तो वीज़ास का मैंने आपको समझा दिया कि क्या डिफरेंस होता है। कंपनी में स्पॉन्सर कंपनी है और आज़ाद वीज़े में स्पॉन्सर कोई सऊदी है जिसको कफ़ील कहा जाता है। अब इन दोनों में बेस्ट कौन सा है? मैं इल्लीगल कुछ भी नहीं करना, क्योंकि यहाँ के कानून बहुत सख्त है, सीधा डायरेक्ट आपको डिपोर्ट कर देते हैं। अगर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मेरे माइंड में आया था, इसलिए रात के इस पहर हाजिर हुआ हूँ। यह टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि इसका पता होना सऊदी अरब आने से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। अच्छा, सऊदी अरब आने के लिए ना बेसिकली 5 तरह के वीज़ाज़ होते हैं। नंबर 1 आज़ाद वीज़ा, नंबर 2 कंपनी वीज़ा, नंबर 3 जो है वो विज़िट वीज़ा, 4th फैमिली वीज़ा और 5वां बिजनेस वीज़ा। इन पांचों वीज़ास में से कोई भी वीज़ा लेकर आप सऊदी अरब आ तो सकते हो, बट हर वीज़े की कोई लिमिटेशंस हैं। जैसे कि फैमिली वीज़ा और विजिट वीज़ा पे आप सऊदी अरब आ सकते हो, यहाँ पर रह सकते हो, बट आप कहीं पे काम नहीं कर सकते, इल्लीगल है। जब भी आपको उन्होंने पकड़ लिया तो सीधा डिपोर्ट हो जाओगे। नंबर 3 जो है बिज़नेस वीज़ा। अब बिज़नेस वीज़ा होता है इतना एक्सपेंसिव है कि उस पर आप काम तो करोगे नहीं, अपना ही बिज़नेस करोगे। उसके बाद रह जाते हैं 2 वीज़ाज़, एक आज़ाद वीज़ा और एक कंपनी वीज़ा। और इन्हीं 2 को आज इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूँगा। इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे पाकिस्तानियों में बहुत गलत मिथ बनी हुई है अबाउट आज़ाद वीज़ा। तो हर एक चीज़ इन डिटेल एक्सप्लेन करूँगा, तो एंड तक लाजमी देख लेना व्लॉग, आप लोगों का फ़ायदा होगा। अच्छा, तो इन वीज़ाज़ में जो आज़ाद वीज़ा है और कंपनी वीज़ा है, इसमें आगे बढ़ने से पहले समझ लेते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। अच्छा, कंपनी वीज़ा क्या होता है? कंपनी वीज़ा जो होता है इसमें आपके स्पॉन्सर जो होती है वो एक कंपनी होती है जो कि सऊदी गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होती है, वो आपको वीज़ा प्रोवाइड करती है। जबकि आज़ाद वीज़े में आपका स्पॉन्सर कोई कफ़ील यानी कोई सऊदी होगा, और ये जो आपका स्पॉन्सर होता है ना, इसको कहा जाता है कफ़ील। और ये कफ़ील बड़ों की नींदें उड़ा देते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना, दोबारा कह रहा हूँ, ताकि आप किसी भी तरीके के नुकसान से बच सको और सही डिसीजन लेकर सऊदी आओ। गलत माइंडसेट क्या बना हुआ है पाकिस्तान में आज़ाद वीज़े को लेके कि आज़ाद वीज़े का नाम जिस तरह आज़ाद वीज़ा है तो इसका मतलब ये है कि आप आज़ाद हो, कहीं पे भी जॉब कर सकते हो। तो एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि आज़ाद वीज़े का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप आज़ाद हो, आप कहीं पे भी काम कर सकते। आज़ाद वीज़ा इसलिए होता है कि जिसने आपको स्पॉन्सर किए लीगली आप सिर्फ उसी के लिए काम कर सकते हो, आप किसी और के लिए काम नहीं कर सकते। बट लोग इल्लीगल तरीके से काम करते हैं। किसी के लिए भी काम करना इल्लीगल कैसे हो गया? आज़ाद वीज़े का तो मतलब ये हुआ ना कि आप आज़ाद हो। तो लेट मी क्लियर इट। सऊदी गवर्नमेंट के लॉ के मुताबिक आप सिर्फ काम उसी के लिए कर सकते हो सऊदी में जो कि आपका स्पॉन्सर है। इन केस ऑफ कंपनी वीज़ा आप उसी कंपनी के लिए काम कर रहे होगे, और इन केस ऑफ आज़ाद वीज़ा आपको काम उसी कफ़ील के लिए करना पड़ेगा जिसने आपको वीज़ा प्रोवाइड की है। अगर आप किसी थर्ड पर्सन के लिए काम कर रहे हो बिना लीगल ट्रांसफ़र लिए तो ये इल्लीगल है, और जब भी आप पकड़े गए तो आपकी कफ़ील को भी सज़ा होगी और आपको भी सज़ा होगी। अब इससे बहुत सारे लोग जो हैं वो मेरे बात को डिनाई करेंगे, बट ये आप चेक कर सकते हो, ये सऊदी का लॉ है कि आज़ाद वीज़े में या जो भी आपके पास वीज़ा है आप काम उसी के लिए कर सकते हो जिसने आपको स्पॉन्सर किए। लीगल वे क्या है आज़ाद वीज़े में कि आप लीगली काम कर सको? तो लीगल वे ये है कि आप आज़ाद वीज़ा लेकर आ जाओ। आज़ाद वीज़ा लेकर आप जब आ गए हो तो आप यहाँ पे सऊदी अरब में जॉब सर्च करो। जब आपको कोई अच्छी कंपनी मिल जाए तो आप कीवा या मोल मीन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के थ्रू ट्रांसफ़र ले लो उस कंपनी में। अब बात घूम फिर के वही कंपनी पे आ गई। जब आपने लीगली ट्रांसफ़र ले लिया कीवा के थ्रू या मॉल के थ्रू, तो कीवा की जो रिस्ट्रिक्शंस है वो आपके ऊपर लागू हो गई। मतलब कि पिछले दिन जो मैंने वीडियो बनाई थी कि मोस्टली क्या होता है कि कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करती है कि साल से पहले आप अगर नोटिस पीरियड दिए बगैर
रिज़ाइन करते हो या कंपनी को छोड़ते हो साल से पहले, तो आपको इतना जुर्माना भरना पड़ेगा। इस केस में भी वही होगा, आप आज़ाद वीज़ा तो लेकर आए हो लेकिन आपने ट्रांसफ़र ले लिया। अब उस कंपनी के जो आपने कॉन्ट्रैक्ट की वो आप एक्सेप्ट किया, उसमें ये चीज़ फिर से मेंशन होगी कि भाई अगर आप इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करते हो तो आपको इतना जुर्माना देना पड़ेगा। तो बात घूम फिर के वहीं पे आ गई। हाँ, एक चीज़ का फ़ायदा जो आज़ाद वीज़े में ये कि आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, आप सऊदी अरब में आके आराम से अच्छी कंपनी ढूंढ कर वहाँ पे जॉब कर सकते हो। जबकि कंपनी वीज़ा में जो है वो ऐसा नहीं होता। जिस कंपनी ने आपको स्पॉन्सर की है, आप जैसे ही सऊदी में आओगे आपको उसी कंपनी के लिए काम करना पड़ेगा। आप कोई और अच्छी कंपनी देख कर उधर नहीं जा सकते जब तक कि आपकी पहली कंपनी आपको ट्रांसफ़र ना दे। दोनों वीज़ास का मैंने आपको समझा दिया कि क्या डिफरेंस होता है। कंपनी में स्पॉन्सर कंपनी है और आज़ाद वीज़े में स्पॉन्सर कोई सऊदी है जिसको कफ़ील कहा जाता है। अब इन दोनों में बेस्ट कौन सा है मैं आपको बताता हूँ। दोनों के कुछ फ़ायदे कुछ नुकसान हैं। सबसे पहले आज़ाद वीज़े का सबसे बड़ा नुकसान, आज़ाद वीज़े का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जो कफ़ील होता है ना, अगर वो आपको अच्छा ना मिला तो वो आपको तंग करता रहेगा, आपसे पैसे डिमांड कर सकता है या वैसी किसी न किसी बात पे आपको तंग करता रहेगा और आपको उसकी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि वो आपका स्पॉन्सर है। वो जब चाहे आपको इस कंट्री से डिपोर्ट करवा सकता है। अब दूसरी चीज़, कंपनी वीज़े में क्या ख़ामियाँ हैं। कंपनी वीज़े में सबसे बड़ी ख़ामी ये है कि आपको एक कंपनी के साथ ही जोड़कर काम करना पड़ता है। आप किसी और कंपनी में नहीं जा सकते जब तक कि आपकी पहली कंपनी आपको ट्रांसफ़र ना दे दे। फ़ायदा दोनों का सुन लेते हैं, फ़ायदा देख लेते हैं दोनों का। फ़ायदा आज़ाद वीज़े में फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ जॉब सर्च कर सकते हो आप फ्लेक्सिबली, जबकि कंपनी वीज़े में जो होता है वो जॉब सिक्योरिटी होती है। जब आप सऊदी में आ जाते हो आपके पास जॉब होती है, आपको टेंशन इस चीज़ की नहीं होती। दोनों वीज़ास का आपको डिफरेंस मैंने समझा दिया कि कंपनी में एक कंपनी स्पॉन्सर होती है और आज़ाद वीज़े में एक सऊदी स्पॉन्सर होता है जिसको कफ़ील कहा जाता है। अब आपने कौन सा वीज़ा लेकर आना है वो डिसीजन लेने में भी मैं आपकी मदद कर देता हूँ। आज़ाद वीज़े का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? आज़ाद वीज़े का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जब आप सऊदी में लैंड करके आते हो अपने कंट्री से, जब यहाँ पर आ जाते हो, आपने लैंड किया, कोई भी आपको नहीं जानता। सबसे पहले आपने अपने लिए एकोमोडेशन देखनी है, अपने खाने पीने का इंतज़ाम करना है, बीमार हो जाते हो तो अपना मेडिकल वगैरह देखना है, क्योंकि इसमें मेडिकल इंश्योरेंस भी इंक्लूड नहीं होती मोस्टली केसेस में। अच्छा, कंपनी का क्या फ़ायदा है? आप जैसे ही सऊदी में लैंड हुए, आपकी कंपनी आपको रिसीव करने आएगी, आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड करेगी, आपको ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करेगी, जबकि आज़ाद वीज़े में ये सारा कुछ आपको खुद अरेंज करना पड़ेगा। बात कर लेते हैं कि आपने कौन सा चूज़ करना है। अच्छा, अगर आप आज़ाद वीज़ा, देखो होता क्या है कि आपको कोई बायर है ना, तो वो आपको यही सजेस्ट करेगा आज़ाद वीज़ा लो, आज़ाद वीज़ा लो, आपके पास आप कहीं पे भी काम कर सकते हो। तो वो चीज़ें तो मैंने आपको समझा दी हैं। और वो लोग होते हैं जिनके 10-12 साल हो चुके होते हैं, इसलिए वो आपको सजेस्ट कर रहे होते हैं आज़ाद वीज़े का। वो अब सऊदीया को पहचान चुके हैं कि सऊदीया में काम कैसे ढूंढना है, क्या कुछ करना है, उनको सब कुछ समझ आ गई है। अगर आप न्यू हो, फर्स्ट टाइम आ रहे हो, देन आई विल सजेस्ट नेवर टेक आज़ाद वीज़ा, क्योंकि जब आप नए होते हो ना, आपको सऊदीया के बारे में पता नहीं है, ठीक है, आपको ये नहीं पता कि जॉब कैसे ढूंढनी है। सबसे बड़ा मसला क्या होगा, जब यहाँ पे आप आओगे ना और आपको महीना 2 जॉब नहीं मिलेगी और आपको अपना ख़र्चा, आपके खाना पीना, आपका मेडिकल खुद देखना पड़ेगा, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर बंदा परेशान होने लगता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है और जॉब नहीं मिल रही होती तो बंदा परेशान हो रहा होता है। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते और बताता हूँ कि कब आपने आज़ाद वीज़ा लेना है और कब आपने कंपनी वीज़ा लेना है। अगर आप न्यू हो, ठीक है, इंजीनियर हो, लेबर हो, जो भी हो, न्यू हो, आज़ाद वीज़ा कभी भी लेकर मत आना, परेशान हो जाओगे। यहाँ पे जॉब इतनी आसानी से आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको यहाँ के एरिया से वाकिफ़ होने के लिए टाइम लगेगा, यहाँ पे जॉब ढूंढने के लिए टाइम लगेगा। तो आज़ाद वीज़ा ना लेकर आना, कंपनी वीज़ा को प्रेफर करना। थोड़ी बहुत सैलरी कम लग जाएगी, बट उसमें यह होगा 1.5-2 साल जब आप काम करोगे तो आपको सऊदीया के बारे में नॉलेज हो जाएगा। उसके बाद बेशक आप आज़ाद वीज़ा लेकर आओ और फिर आराम से आज़ाद वीज़े के थ्रू जॉब सर्च करके लीगल ट्रांसफ़र लो। इल्लीगल कुछ भी नहीं करना, क्योंकि यहाँ के कानून बहुत सख्त है, सीधा डायरेक्ट आपको डिपोर्ट कर देते हैं अगर किसी भी मसले में आप फंस गए हो तो। आज़ाद वीज़ा आपने कब लेना है? आज़ाद वीज़ा आपने तब लेना है जब आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का प्लान हो, या फिर आपके पास सऊदीया में कोई सपोर्ट हो,
जैसे आपका भाई है, आपका कोई कज़न है जो आपको सपोर्ट कर सकता है जब तक आपको जॉब नहीं मिलती, तो फिर आप आज़ाद वीज़ा लेकर आ जाओ, यहाँ पर जॉब आराम से सर्च करो और जब जॉब मिल जाए तो लीगल ट्रांसफ़र ले लो। लेकिन अगर आपके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है और आप आज़ाद वीज़ा लेकर आ रहे हो तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। वीज़ास का मैंने बड़े सिंपल अल्फाज में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और उम्मीद करता हूँ कि अब डिसीजन लेने में आपको बड़ी आसानी होगी कि आपने कौन सा वीज़ा चूज़ करना है। तो अगर ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, दोस्तों का शेयर भी करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।